हेलो फ्रेंड, हम आज की क्लास में जीपेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज की क्लास में जीओसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जीओसी में हम इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, सोर्स ऑफ ड्रग्स, स्कोप ऑफ ड्रग्स एंड ड्रग के डेफिनेशंस के बारे में, एंड ड्रग डोजेस फॉर्म एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी का मतलब होता है फार्माकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ ड्रग के बारे में स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। कुछ इसमें साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि ओस्टवाल्ड स्चेमेडबर्ग, जिसे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है, R.N. चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा, जिसे फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी भी कहा जाता है, M.L. श्रॉफ, जिसे महादेव लाल श्रॉफ भी कहते हैं, उसे फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन बोला गया है, पॉल इरलिच, जिसे फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला गया है, गैलन, जिसे फर्स्ट फार्मासिस्ट कहा जाता है, C. के कोकाटे, चंद्रकांत कोकाटे, जिसे फर्स्ट फार्मासिस्ट इंडियन फार्मासिस्ट कहा गया है। फार्माकोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। फार्माकोकोन मतलब होता है पावर, ड्रग की पावर के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह ड्रग्स बॉडी में जाता है और अपना एक्टिविटी शो करते हैं, जिसमें से फार्माकोलॉजी उनकी फिजियोकेमिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब होता है व्हाट द ड्रग बॉडी डज टू द ड्रग। इसका मतलब होता है कि हमारा बॉडी ड्रग के लिए क्या रिफ्लेक्ट एक्शन शो करते हैं, जिसमें से हम ADME के बारे में स्टडी करेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमिनेशन, इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में जिसको हमको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिसीज फॉर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन एंड क्योर। यह फार्माकोलॉजी इन्फॉर्मेशन का एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हम डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और उसे क्योर करने के लिए नॉलेज इकट्ठा करते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन। इस क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल मतलब होता है ह्यूमन में ड्रग के बारे में स्टडी करना कि किस तरीके से वह ड्रग बॉडी में जाकर अपनी एक्टिविटी शो करेगी, वह क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरेपी इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शंस with specific drug that have selective toxicity for infecting organisms, malignant minimal effect on the host। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि हम ड्रग के बारे में स्टडी करना, ड्रग के किस तरीके से किसी सिलेक्टिव इन्फेक्शन के लिए किस तरीके से अपनी एक्टिविटी शो करती है। दूसरा टॉक्सिकोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द ड्रग। इसमें हम ड्रग के पॉइजनस इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक जिसका नाम है डेफिनेशन, स्कोप एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स, जिसमें हम डेफिनेशन ड्रग का मतलब होता है ड्रग इट इज़ अ सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन medicines that is used for diagnosis, prevent and treatment of the disease। ड्रग एक एक्टिव केमिकल होता है जिसका यूज़ किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में और साथ ही साथ उसके क्योर में हेल्प करते हैं, जो कि मेडिसिन में प्रेजेंट होते हैं। WHO के अकॉर्डिंग ड्रग की डेफिनेशन यह है कि ड्रग इज़ अ सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड or intended to be used to
modify or explore physical system and pathological systems for benefit ऑफ रेसिपिएंट। किसी भी रेसिपिएंट के बेनिफिट के लिए उसकी पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल को मॉडिफाई करना, उसे सुधारना ड्रग कहलाते हैं। ना सोर्स ऑफ ड्रग्स, ड्रग के कई सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स, सिस्टमेटिक सोर्स एंड ड्रग प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सोर्स जिसमें से एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड एंड वोलेट ऑयल आते हैं। एल्कोलाइड में कोकीन, इमेटिन, ग्लाइकोसाइड में डिजिटॉक्सिन, डिओसिन्स, सोरेलिन एंड ग्लाइकोराइजिन आते हैं। वोलेटाइल में क्लो, आर्टेमिसियन, सिनेमन एंड टैक्सोल आते हैं। दूसरा एनिमल सोर्स है। एनिमल सोर्स में इंसुलिन, हिपेरिन, म्यूस्कन एंड मिनरल सोर्स में फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्राप्त होने वाले जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रेसियोफेलिन एंड सेमी सिंथेटिक मेडिसिन में हाइड्रोमॉर्फिन एंड हाइड्रोकोडोन आते हैं। सिंथेटिक सोर्स में एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड सल्फोनामाइड्स आते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस्ड जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन, जिसे ह्यूमेलिन कहा जाता है, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आते हैं। कुछ डोजेस फॉर्म्स है, जैसे कि अब नेक्स्ट पॉइंट डोजेस फॉर्म फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से इसे 4 भाग में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले सॉलिड डोजेस फॉर्म, दूसरा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, तीसरा लिक्विड डोजेस फॉर्म और चौथा गैसियस डोजेस फॉर्म। लिक्विड सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूनिट डोजेस फॉर्म जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल्स एंड पिल्स अवेलेबल होते हैं। ये एक ही यूनिट में असेंबल्ड होते हैं, जैसे कैप्सूल, टैबलेट एंड पिल्स। बल्क डोजेस फॉर्म जो कि बल्क क्वांटिटी होते हैं, इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला एक्सटर्नल यूजेस, दूसरा इंटरनल यूजेस। एक्सटर्नल यूजेस जैसे कि डस्टिंग पाउडर, डेंटिफ्राइज एंड स्नफ एंड दूसरा इंटरनल यूजेस जैसे कि कुछ ग्रेन्यूल्स, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स एंड फाइन पाउडर्स। सेकेंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में सेमी सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल्स एंड पेस्ट। लिक्विड डोजेस फॉर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक मल्टीफेजेस डोजेस फॉर्म, एक बाईफेजेस डोजेस फॉर्म। मल्टीफेजेस डोजेस फॉर्म में सबसे पहला आता है इंटरनल यूज डोजेस फॉर्म, एक्सटर्नल यूज डोजेस फॉर्म। इंटरनल यूज डोजेस फॉर्म में हम इंटरनली अप्लाई करते हैं, जिसे सिरप, लिनीमेंट्स, ड्रॉप, एक्सिलर्स। और एक्सटर्नल यूजेस में मुझसे मिस्टेक हो गया, लिंटस इंटरनल यूज होता है और एक्सटर्नल यूज लिनीमेंट होता है। लिनीमेंट्स सेकेंड लोशंस, गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉशेस, स्प्रेस, आई लोशंस, आई ड्रॉप्स एंड नेजल ड्रॉप्स। बाईफेजेस में यूज़ होता है इमल्सन, सस्पेंशन, जो कि बाईफेजेस होते हैं। इमल्सन्स दोनों में डिफरेंस है। सस्पेंशन में सॉलिड इंग्रेडिएंट यूज होता है, इमल्सन में दोनों फेस एक्वस होते हैं, ऑयल फेस होते हैं। दूसरा फोर्थ पॉइंट आता है गैसियस डोजेस फॉर्म। गैसियस डोजेस फॉर्म में इनहेलर और एरोजोल्स आते हैं। ये हो गया सोर्स टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म। अब आते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला बात करते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू बाय विच ड्रग एजेंट्स एंटर इन द बॉडी, कि यह एक जरिया होता है जिससे हमारे बॉडी में ड्रग्स एंटर करते हैं। यह एक तरीके का रास्ता होता है। इट इज़ अ पाथ बाय विच ड्रग्स डिलीवर्ड इन द बॉडी
फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड क्योर एंड ट्रीटमेंट फॉर वेरियस डिसीज और डिसऑर्डर। यह एक रास्ता होता है जिसके द्वारा ड्रग को डिलीवर किया जाता है बॉडी में, ताकि वह क्या कर सके, डायग्नोस कर सके, सेकंड प्रिवेंट कर सके, तीसरा ट्रीटमेंट कर सके। थर्ड पॉइंट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बायोबिलिटी। यह बायोबिलिटी को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। इसके थ्रू हम ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में हम पता कर सकते हैं। अब आते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग और पेशेंट दोनों ही चीज़ों पर अफेक्ट करती है, डिपेंड करती हैं। पहला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, दूसरा इमरजेंसी रूट्स, तीसरा कंडीशन ऑफ पेशेंट, चौथा एज ऑफ पेशेंट एंड फिफ्थ इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को क्लासीफाई किया गया है टू पार्ट्स में, एक लोकल एंड सेकंड सिस्टेमिक। लोकल में आता है एक टॉपिकल, दूसरा डीपर टिश्यू एंड थर्ड इंट्रा आर्टेरियल। टॉपिकल मतलब होता है स्किन हो गया, म्यूकस में टॉपिकली अप्लाई किया जाए। सेकेंड आता है डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में हम इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल, इंट्राबल्बर। इंट्रा आर्टिकल मतलब जॉइंट्स में, इंट्राथिकल से मतलब जैसे कि इंट्रा स्पाइनल, और रेट्रोबर्बल मतलब आईज बॉल्स में अप्लाई करना, और आर्टेरियल आर्टरीज में अप्लाई करना इंट्रा आर्टेरियल बोला जाता है। सिस्टेमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट एंटरल, सेकंड होता है पेनेट्रल। एंटरल मतलब होता है बियॉन्ड थ्रू द इंटेस्टाइन। फर्स्ट ओरल रूट्स, सेकंड सबलिंगुअल रूट्स, थर्ड रेक्टल रूट्स, फोर्थ इनहेलेशनल रूट्स, फिफ्थ इंट्रानेजल रूट्स। पेरेंट्रल बियॉन्ड द एंटरल, बिना इंटेस्टाइन को अफेक्ट किए हुए डोजेज फॉर्म को पेरेंट्रल बोले जाते हैं, जिसमें इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट और इंट्राडर्मल रूट्स आते हैं। सबसे पहला रूट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो है फर्स्ट लोकल रूट्स। फर्स्ट आता है दिस रूट्स कैन बी यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड लेसन्स। ये रूट्स यूज़ किया जाता है लोकलाइज्ड स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए। सबसे आता है टॉपिकल। टॉपिकल्स में दिस रिफर्स टू द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सरफेस ऑफ द लोकलाइज्ड लेसन। यह ड्रग को अप्लाई किया जाता है बॉडी सरफेस में, जैसे कि स्किन में, नेजल म्यूकोजा में, आइस कैनाल्स में एंड वेजाइनल्स में, इन द फॉर्म ऑफ लोशंस, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पाउडर्स, रेंस, पेंट्स, ड्रॉप्स, स्प्रेस एंड नोजेलेंट्स। टॉपिकल टिश्यू, डीपर टिश्यू, certain dips area can be appropriate by using syringe और needles। इस डोजेज फॉर्म को, इस तरीके के डोजेज फॉर्म को एक नीडल्स और सिरिंज की चांसेस होते हैं। जैसे कि कुछ ड्रग्स होते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट इन न्यू जॉइंट्स में हाइड्रोकॉर्टिसोन्स अप्लाई करना इंट्रा आर्टिकुलर, इसे जॉइंट्स के बीच दिया जाता है। दूसरा इंट्राथिकल इंजेक्शन, जैसे कि लिडोकैन, इंट्रा स्पाइनल और ब्रेन्स में अप्लाई किया जाता है। रेट्रोबर्बर इंजेक्शन, ये आई बॉयल्स में अप्लाई किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट। थर्ड आर्टिकुलर सप्लाई, इसका मतलब होता है क्लोज इंट्रा आर्टेरियल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मीडिया इन एंजियोग्राफी। कुछ डोजेस फॉर्म ऐसे होते हैं जिसे आर्टरीज में अप्लाई किया जाता है। ये आर्टरीज ब्लड में ही सप्लाई किया जाता है, बट इसमें आर्टरीज में सप्लाई करने के कारण वह ड्रग ब्लड्स के थ्रू पर्टिकुलर रीजन्स में जाता है, जैसे कि एंटी कैंसरस ड्रग इन्फ्लुएंस्ड इन फीमोरल एंड ब्रोकियल आर्टरी टू लोकलाइज्ड द इफेक्ट फॉर लिम्ब मेलिग्नेंसी। अब आते हैं सिस्टेमिक रूट्स में। फर्स्ट आता है
इसका मतलब होता है ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द सिस्टेमिक रूट्स is intended to be absorbed into the blood stream and distributed overall including the sites of actions through the circulations। इसमें सिस्टेमिक रूट्स से ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं। सबसे पहला आता है ओरल्स मतलब होता है ओरल्स इंजेक्शन इज ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम ड्रग को ओरली अप्लाई करते हैं। या इसका फीचर्स होते हैं ये बहुत ही सेफर्स होता है, मोर कन्वीनियंट होता है, डोज इज़ नॉट नीडेड एनी असिस्टेंस, नॉन इन्वेसिव पेनलेस फार्मूला होता है, मेडिकामेंट नीड नॉट बी स्टेराइल एंड सो चीपर, मेडिकामेंट को कोई स्टेराइल की भी अवेलेबिलिटी नहीं होती और ये बहुत ही चीपर होता है। कुछ डोजेस फॉर्म जैसे कि सॉलिड डोजेस फॉर्म और लिक्विड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म में पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल्स एक्सेट्रस होते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म में एक्सिलर्स, सिरप, इमल्शंस एंड मिक्सचर्स होते हैं। सेकंड लिमिटेशंस, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं जैसे कि एक्शन ऑफ ड्रग्स इज स्लोअर, बहुत ही स्लोअर होता है। दूसरा अनपैलेटेबल ड्रग्स आर डिफ़िकल्ट टू बी एडमिनिस्ट्रेड और नोजिया एंड वोमिटिंग से भी कॉज इसके लिमिटेशंस हैं। जैसे ही यदि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसे नोजिया या वोमिटिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं उन पर एप्लीकेबल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डू नॉट यूज्ड फॉर अनकोऑपरेटिव अनकॉन्शियसनेस एंड वोमिटिंग केसेस में, जैसे कि बोला कि यदि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो ऐसे कंडीशंस में हम इस ड्रग को अप्लाई नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्शन के जो रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। और दूसरा कुछ ऐसे गैस्ट्रेटिक जूस होते हैं हमारे इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन में, वो गैस्ट्रिक जूस के इफेक्ट में आकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जी एंड इंसुलिन। सेकेंड सबलिंगुअल the tablets or pellets containing drugs is placed under the tongue and crushed in mouth, spread over the buccal mucosa। ये मतलब ऐसे ड्रग्स है जिसे हम अंडर द टंग रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट एंड पैलेट्स जिसमें ड्रग कंटेंट होता है। इसके फीचर की बात करें तो एब्जॉर्प्शन बहुत ही रिपीडली हो जाता है। यह लीवर को बाईपास करते हैं, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग एंड नॉन इरिटेंट ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेड। कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, ब्यूप्रेनॉर्फिन एंड डेस एमिनो ऑक्सीटोसिन्स। थर्ड रूट की बात करें रेक्टल रूट सम इरिटेंट एंड अनप्लेजेंट ड्रग बी पुट इन द रेक्टम एज अ सपोजिटरीज एंड रिटेंशनल इडेमा फॉर द सिस्टेमिक इफेक्ट। इसके एग्जाम्पल होते हैं सपोजिटरीज एंड रिटेंशनल इडेमा फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए। कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि दिस रूट्स कैन बी यूज्ड व्हेन पेशेंट हैविंग रिकरेंट वोमिटिंग और कॉन्शियस पेशेंट में, और साथ ही साथ अनकॉन्शियस पेशेंट और वोमिटिंग पेशेंट जिसको करंट वोमिट हो रहा है ऐसे पेशेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिमिटेशंस हैं जैसे कि ये बहुत ही अनकन्वीनियंट और एम्बेरसिंग मूवमेंट होता है जब इस ड्रग को अप्लाई करना होता है, और सेकेंड एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्लोअर होता है। कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि डाइजेपाम, एंडोमेथासिन, पैरासीटामोल एंड इर्गोटामिन से इसके अंडर आते हैं। सबक्यूटेनियस रूट्स हैं जिसमें हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर द स्लोअर एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शंस। फीचर्स की बात करूं तो यह लीवर को बाईपास कर देता है। कुछ ड्रग्स जैसे कि फेंटानाइल, निकोटीन एंड हायोसिन, ये ड्रग्स क्यूटेनियस रूट से दिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेचेस भी क्यूटेनियस रूट से ही आते हैं। इनहेलर्स वोलेटाइल्स
inhalational volatiles. Liquid and gases are given by this inhalational और दी सिस्टेमिक इफेक्ट। कुछ लिक्विड एंड गैसेस होते हैं जिसका यूज़ ड्रग के तौर पर इस फार्मूलेशन के हिसाब से दिया जाता है। फीचर्स की बात करूँ, एब्जॉर्प्शन टेकन प्लेस फ्रॉम दी वेस्ट सरफेस ऑफ एल्वेलाई, एक्शन इज वेरी रिपीट। एल्वेलाई की सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा होने के कारण ड्रग की एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़ जाती है। लिमिटेशंस की बात करूं तो कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि इरिटेंट वेपर कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इंक्रीज सिक्रेशन, कि कुछ इरिटेंट वेपर्स होते हैं, इसे इंजेक्ट करना बहुत ही डेंजर हो सकता है। कुछ ड्रग्स की बात करूं जिसे इनहेलेशनल वोलेटाइल्स के तौर पर लिया जाता है, जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स। सिक्स्थ वे होता है नेजल। द म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स ऑफ नेजल कैन बी रिपीटली अब्जॉर्ब मैनी ड्रग्स। म्यूकोसल मेम्ब्रेन, नोज के म्यूकोसल मेम्ब्रेन से कुछ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। फीचर्स की बात करूं, ये जैसे कि लीवर को बाईपास कर देते हैं एंड डाइजेस्टिव ड्रग्स को भी बाईपास कर देते हैं। ड्रग्स हैं जैसे कि गोनिडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, कैल्सीटोनिन, डेस्मोप्रेसिन कैन बी अप्लाइड एज अ स्प्रे एंड न्यूबिलाइजिंग सॉल्यूशंस। फिफ्थ वे की बात करूं, पेनेट्रेशन, पेनेट्रल ड्रग्स refers to be administered by injections which taken the drug directly into the tissue fluid or blood without having to cross internal mucosa। इसका ड्रग को हम डायरेक्टली ब्लड में अप्लाई करते हैं बिना किसी इंटरनल म्यूकोसा को डैमेज किए। फीचर्स की बात करूं, ये बहुत ही फास्टर होता है, लीवर को बाईपास कर देता है, साथ ही साथ अनकॉन्शियस और अनकॉर्पोरेटिव और वोमिटिंग पेशेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। लिमिटेशन की बात करूँ, बहुत ही कॉस्टलियर होते हैं और स्टेराइल कंडीशन में डोजेस फॉर्म को रखना पड़ता है। इसमें बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, साथ ही साथ असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पेनेट्रल रूट्स में कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबक्यूटेनियस रूट्स। ड्रग कैन बी डिपोट्स इन लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसके फीचर्स की बात करूं तो सेल्फ इंजेक्शन कैन बी पॉसिबल बिकॉज डीपर पेनेट्रेशन इज़ नॉट बी नीडेड। इसे सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकते हैं सबक्यूटेनियस रूट में, क्योंकि डीपर पेनेट्रेशन पॉसिबल इसमें नहीं होता। लिमिटेशन की बात करूं तो रूट शुड बी अवॉइड इन शॉक पेशेंट में इसे अवॉइड करना होता है हु आर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि जब भी पेशेंट शॉक पे होता है या कॉन्शियस होता है तो उसमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से देखा जाता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन भी बहुत ही डिले हो जाता है। कुछ इसके स्पेशल फॉर्म ऑफ रूट्स होते हैं, जैसे कि डर्मेजॉइड्स, पैलेट इम्प्लांटेशन एंड सिलियलिस्टिक्स एंड मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। सेकेंड होता है इंट्रामस्कुलर। ड्रग कैन बी इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल, जैसे कि डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटेस मैक्सिमस, रेक्टस फेमोरियस। ये मतलब इसे इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंडर इसे इंजेक्ट करना होता है। फीचर्स की बात करूँ, लेस पेनफुल होता है। लिमिटेशन, सेल्फ इंजेक्शंस इज ऑफ्टन इनप्रिडिक्टेबल बिकॉज डीपर पेनेट्रेशन भी इसे असिस्टेंट की होना जरूरी है, क्योंकि डीपर टिश्यू इंजेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ होती है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी अवॉइडेड इन एंटी ग्लूकोनेट ट्रीटेड पेशेंट। ऐसे केस में जिसमें एंटी ग्लूकोनेट ट्रीटेड पेशेंट होते हैं उसमें अवॉइड करना होता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन से मतलब होता है द ड्रग इज इंजेक्टेड एज अ बोलस और इन्फ्यूज स्लोली ओवर द आवर इन द वन ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स। इसमें ड्रग को आईवी मतलब वेनस के अंदर बोलस के फॉर्म में या इन्फ्यूज्ड स्लोली किया जाता है।
फीचर्स की बात करूँ, बायोबिलिटी 100% बायोबिलिटी होती है। हाईली इरिटेंट ड्रग के भी इंजेक्ट किए जा सकते हैं। डायरेक्ट ब्लड में स्टीम में डालने के बाद मतलब इमरजेंसी केस में भी अप्लाई किए जा सकते हैं। लार्जेस्ट वॉल्यूम के ड्रग भी मतलब इन्फ्यूज़ किए जा सकते हैं। इंट्राडर्मल की बात करूँ तो ड्रग इज़ इंजेक्टेड टू द स्किन से बेड, जैसे कि BCG वैक्सीन से। दूसरा सेंसिटिविटी टेस्टिंग्स में ये सब चीज़ किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने ना भूलिएगा।